नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई-नई लोकेशन से आने वाली जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी जॉब तरह की जॉब नोटिफिकेशन हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब नोटिफिकेशन हो। हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि मैं नई-नई लोकेशन से आने वाली जॉब की वैकेंसीज़ जो है आप तक पहुँचाता रहूँ इस चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होने वाली हर एक तरह की रिक्रूटमेंट की जो भी नई अपडेट मिलती है वो मैं आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आप उससे अपडेट हो जाते हैं। और मैंने अपने चैनल पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट जो मिलती रहती है उन सभी को आप तक पहुँचाता रहता हूँ। फिर वो चाहे सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप हो या स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप हो, दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट मिलती रहती है। अब रही बात स्टेट लेवल की, तो जिस पर्टिकुलर स्टेट से आपकी ज़्यादा डिमांड होती है कि वहाँ की स्कॉलरशिप के जो भी अपडेट मिले वो आप तक पहुंचाई जाए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की स्कॉलरशिप की अपडेट आप तक पहुंचती रहती है। जैसे कि इस समय लगातार मैं यूपी से बहुत सारी डिमांड थी कि हाँ, यूपी की जो स्कॉलरशिप की जो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ अभी भी परेशान हैं, तो यूपी की स्कॉलरशिप की जो भी लेटेस्ट अपडेट मिले वो आप तक पहुँचाई जाए। तो उसी सीक्वेंस में आज मैंने फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो बनाई है। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख पा रहे हो कि ये यूपी स्कॉलरशिप 2024 से रिलेटेड एक नई अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय लगातार परेशान हैं कि उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हो पाई है और अभी भी उन्हें इस चीज़ की जो है वो सही नोटिस नहीं मिल पा रही कि वो क्या करेंगे आगे, या उनकी स्कॉलरशिप आने के अभी कितने चांसेस हैं। तो उसी सब क्वेश्चंस को भी मैंने कवर किया है। और जो स्कॉलरशिप की नई आपको खुशखबरी मिलनी है वो ये है कि बहुत सारे स्टेटस में चेंजेस नज़र आने लगे हैं। तो किन किन पर्टिकुलर टाइप के स्टेटस अगर आपको दिखते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ गए हैं या आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, कुछ यूँ कह सकता हूँ। तो उस पर मैं बात करूँगा आज। और पैसे भी आने लगे हैं, और क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं जिनके माध्यम से मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप पे फिर लगातार काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में धड़ाधड़ से आ रही है। अब मैं उस पे बताऊंगा कि इस पीएफएमएस पर किस किस तरह के इंडिकेशन अगर आपको मिल रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मैंने आज थंबनेल में बहुत सारी चीज़ों को लिखा नहीं है क्योंकि वो सारी बातें जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आशा करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना पीएफएमएस पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं रिजेक्टेड और ब्लॉक वाले स्टूडेंट के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, जिसको अगर वो फॉलो करते हैं तो शायद उनके लिए भी बेहतर होगा, उनकी स्कॉलरशिप आने के लिए भी बेहतर ऑप्शन मिल सकता है उनको। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर बेहद ही नए हैं या बिल्कुल ही नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप के लिए इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, फिर वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए बहुत डिले ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि क्या क्या स्टेटस आपका शो होना चाहिए और ब्लॉक और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। पर आप सभी से प्लीज़ फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं और देख रहे हैं। इससे हम सभी का मोटिवेशन बूस्ट होता है। मैं बार बार हर वीडियोज़ में आपसे यही कहता हूँ कि आप सभी के लाइक करने से हम सभी का मोटिवेशन बूस्ट होता है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि हम और जो भी अपडेट्स मिल सके उनको ढूंढ कर आप सभी तक पहुँचा सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं फिर आज कौन कौन से टॉपिक पे बात करनी है हमें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ब्लॉक और रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट को लेकर के, कि जिनके स्टेटस ब्लॉक और रिजेक्टेड थे उनके स्टेटस में अगर कोई बदलाव आया है तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा अभी कोई भी मेरे पास स्क्रीनशॉट या कोई अपडेट्स नहीं आई है बच्चों की तरफ से या फिर ऑफिसेस की तरफ से, चाहे DWO ऑफिस हो या यहाँ से कहीं से भी। लेकिन हाँ, उनके लिए काम ये करना होगा रिजेक्टेड और ब्लॉक वाले स्टूडेंट को कि उनको अपने नियरेस्ट समाज कल्याण ऑफिस, जैसा कि मैंने तमाम वीडियोज़ में बार बार ये बातें बोली हैं कि अभी भी आपके पास ऑप्शन है, 26 अप्रैल अभी भी नहीं आई है, आप चले जाइए, प्लीज़ आप चले जाइए। अगर आपका स्टेटस अभी भी पीएफएमएस पर भी ब्लॉक दिखा रहा है
और स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ब्लॉक दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं चाहे ब्लॉक वाले हों, प्रोजेक्टेड वाले हों, या जिनके पेंडिंग वाले हों, या कोई और भी जिनके पर्टिकुलर रीजंस दिखा रहा हूँ, वो अपना स्टेटस इस समय रेगुलर बेसिस पर चेक करिए। क्योंकि अभी 12 तारीख से लेकर के इधर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट में आया है और बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि सर इसमें लगातार स्टेटस में चेंज दिखाई पड़ रहा है, और कुछ के स्टेटस को ही देखकर ही बताया जा सकता है कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी। अब क्या रीज़न है उसके पीछे का और कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैं अभी 3-4 पॉइंट में आपको क्लियर किए दे रहा हूँ। तो ब्लॉक और रिजेक्टेड वाले सबसे पहले तो यही काम कर लें कि वो DWO ऑफिस चले जाएँ और वहाँ पे आप बात करिए और देखिए वहाँ से आपको कोई ना कोई पक्का जो है वो जेन्युइन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। भटकने से कहीं बेहतर है कि एक बार आप चले जाएँ। अब अगर आप सोचेंगे बैठे बैठे कि काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पता तो चलेगा एटलीस्ट कि आएगी या नहीं आएगी, कन्फर्मेशन हो जाएगा। वैसे आपका कन्फर्मेशन ब्लॉक और रिजेक्टेड वालों से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ अपडेट मिल नहीं रही, तो आपको वही बेहतर होगा कि आप समाज कल्याण चले जाएं। आप चलिए बात कर लेते हैं कि जो स्टेटस लगातार बदल रहे हैं, पेंडिंग वाले या जैसे भी और भी अदर स्टूडेंट हैं, उनके स्टेटस में क्या क्या बदलाव नज़र आ रहा है, और अगर कौन सा बदलाव नज़र आ रहा है तो उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ गए हैं या उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी 1-2 दिनों में। बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आई है, मैं बता दूं फिर से आपको। और एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर इसके बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है, तो मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन को पूछिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन के आंसर के देने की पूरी कोशिश करूँगा, या उससे रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगी उसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा वीडियो के माध्यम से। अब मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, या आप क्या जानना चाहते हैं, या कौन सा आंसर आपको नहीं मिल पाया, तो फिर उसका सोल्यूशन मैं कैसे दे पाऊँगा। तो आप सभी क्वेश्चन जाकर के कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स खुले ही रहते हैं हमेशा से। आप जाकर के वहाँ कमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आते हैं अपने PFMS वाले स्टेटस पर और बताते हैं आपको कि क्या क्या आप चीज़ें देखें। अगर क्या इंडिकेशन मिल रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। देखिए, अगर PFMS पर जो स्टेटस आता है वो अगर वैलिडेटेड लिखा है, अगर वहाँ पर PFMS के स्टेटस पर वैलिडेटेड लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप आने का साफ संकेत नज़र आता है। अगर वो ग्रीन कलर है, उस पर सब कुछ वैलिडेट लिखा आ रहा है, PFMS का जो स्टेटस जहाँ पर लिखा होता है, तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आपकी स्कॉलरशिप आने का, मतलब अब स्कॉलरशिप आने के कन्फर्मेशन के पूरे चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब 3 ऐसे जेन्युइन संकेत जो हैं जो आपको चेक कर लेने हैं, और कौन कौन से, तो 3 ऐसे संकेत हैं जिन पर आपको नज़र डालनी होगी। पहला जो है, चलिए एक एक पर बात कर लेते हैं। पहला जो है, पहला तो यही है कि वैलिडेटेड अगर लिखा है आपके स्टेटस में, तो इसका मतलब साफ है, या अभी मैंने कहा ना कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आनी ही आनी है, अगर वो ग्रीन है, कलर उसका ग्रीन है तो। दूसरा, अगर अमाउंट शो हो रहा है, देखिए अमाउंट शो होना चाहिए। अगर अमाउंट शो हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, या अमाउंट ना शो हो रहा हो, अगर अकाउंट भी शो हो रहा है, कुछ लोगों में अमाउंट की जगह पर अकाउंट भी शो हो रहा है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है, तो अगर अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत हद तक बनते हैं, मतलब स्कॉलरशिप आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वैलिडेटेड भी था और अकाउंट और अमाउंट नंबर भी शो हो रहा था, तो उनकी स्कॉलरशिप अगले दिन 12, 13 और 14, इसमें बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आई है और अभी भी आ रही है स्कॉलरशिप, उनके अकाउंट में दिखाई पड़ रही है अभी भी। तो ये 2 चीज़ें हो गई। पहला तो आपका हो गया कि वैलिडेटेड शो हो रहा हो, ग्रीन कलर का हो, तो इसका मतलब स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा है, अगर अकाउंट नंबर शो हो रहा है या अमाउंट नंबर शो हो रहा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाएगी। तो ये बढ़िया सिग्नल है आपके लिए, अमाउंट और अकाउंट वाला भी। तीसरा जो है वो है फंड स्टेटस। उसमें जब आप PFMS खोलेंगे तो वहाँ पर फंड स्टेटस भी लिखा होता है। अगर फंड स्टेटस में आपका अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है आपके फंड स्टेटस में कि अंडर प्रोसेस विद एजेंसी, अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपके उसमें, अगर अंडर प्रोसेस विद एजेंसी ये चीज़ अगर लिखी हुई है, तो ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो पैसा आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा? कहने का मतलब ये अंडर प्रोसेस का मतलब ही यही है कि पैसा ट्रांसफ़र होने, मतलब प्रोसेस में है, आपका ये ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस में है, स्कॉलरशिप जल्दी ही आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। मतलब कुछ लोगों का तो बोल रहे थे, जैसा बच्चों ने मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऐसा अगर लिख के आ गया था तो हम लोग की 8 घंटे, 10 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ये 3 सिग्नल्स, ये 3 जो सिग्नल्स हैं उसको आप चेक कर लीजिए। 3 सिग्नल, पहला आपका जो है वो मैंने बताया कि आपका पहले तो ये शो होना चाहिए कि
वैलिडेटेड होना चाहिए और ग्रीन कलर होना चाहिए। पहला आपका क्या होना चाहिए, पहला आपका वैलिडेटेड होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका अमाउंट या फिर अकाउंट नंबर शो होना चाहिए। और तीसरा आपका है जो वो है ये कि फंड स्टेटस, आपका फंड स्टेटस शो होना चाहिए। अगर फंड स्टेटस पर आपका अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के बेहद ज़्यादा चांसेस हैं, ये आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये तो बात थी पीएफएमएस को लेकर के, जो कि लगातार चूँकि स्टेटस बदल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपना स्टेटस चेक करेंगे। अगर स्टेटस चेक करने के बाद इनमें से कोई सा भी सिग्नल दिख रहा है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, हो सकता है 1-2 दिन में आपकी स्कॉलरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों के स्टेटस में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसा कि बच्चों ने ही मुझे बताया है कि जिन्होंने कंप्लेन की थी, फिर चाहे 1076 पर कंप्लेन करने की बात रही हो, स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो नंबर दिए हैं उस पर उन्होंने कंप्लेन डाली हो, पीएम पोर्टल पर भी उन्होंने टैग करके कंप्लेन डाली हो, साथ ही साथ समाज कल्याण ऑफिस में भी जा करके उन्होंने कंप्लेन की हो। इतनी सारी कंप्लेन करने के बाद ही इस तरह के जो 3 सिग्नल्स हैं उनके स्टेटस पर नज़र आए हैं और उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। तो आपको भी अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, और अगर कर दिया तो हो सकता है कि आप अपना स्टेटस चेक करिए, आपको यही स्टेटस जो है वो शो हो रहा है। इन 3 स्टेटस में इन 3 तरह के सिग्नल्स आपको भी देखने के लिए मिल जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके पास रह जाता है जिसका आंसर आप नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के उन क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा और आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ गई हो और आप अभी इंतज़ार में ही हो। और अगर नहीं आई है तो रिजेक्टेड और ब्लॉक वालों की कंडीशन तो मैंने बता दी कि आप DW ऑफिस जाइए, वहीं से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। वो लोग ये बता देंगे कि आएगी या नहीं आएगी। आप स्टेटस का कॉपी एक निकाल के ले जाइए, रीसेंट कॉपी लेकर के जाइएगा, जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन की कॉपी निकाल के लेकर के जाइएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पीएफएमएस से रिलेटेड या ब्लॉक और रिजेक्टेड वालों से रिलेटेड अगर है तो कोई प्रॉब्लम, तो हाँ, और भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको पूछिएगा, मैं उसका जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा उस पर नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं वीडियो के लास्ट में भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बेहद नए हैं या बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की जॉब की डिटेल या फिर स्कॉलरशिप से मिलने वाली कोई लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके इस चैनल के माध्यम से। या आपके और भी किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह की वीडियोज़ आप चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो अगर आप उस पर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पर करेंगे, क्योंकि कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। अब रिप्लाई तो मैं वहाँ नहीं दे पाता क्योंकि टाइम कम होता है, इतना ज़्यादा टाइम, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, सबको इंडिविजुअली जा कर रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें समेटने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर अगली वीडियो में मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, फिर चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। आप सभी का दिन शुभ हो।